हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनप्रिडिक्टेबल। आज मैं आप लोगों के लिए नाउन लेकर आई हूँ। नाउन का आज मैं पूरा कंप्लीट डिस्कस करूँगी। नाउन को हम लोग बचपन से नाउन को पढ़ते आए हैं। नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। ये जो था ये हमारा बचपन तक ही था। जब हम बड़े क्लास में जाते हैं तो हर चीज़ का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो बस नाउन को भी समझने का तरीका थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे है। जैसे कि नाउन को हम लोग अब नाउन होता क्या, हम लोगों को पता है, बचपन से जान रहे हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। जब अपर सेक्शन में जाते हैं तो नाउन का आइडेंटिफिकेशन हो जाता वाट, हु, हुम। वाट मतलब क्या, कौन, किससे। अब देखिए, कोई भी जब सेंटेंस होता है तो उससे आप ये क्वेश्चन कीजिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अकबर वाज ए फेमस किंग। कौन फेमस किंग था? अकबर। जस्ट सेकेंड में देखिए, द कैप्टन डिसाइडेड द टीम। तो टीम के बारे में कौन डिसाइड करता है? तो कैप्टन डिसाइड करता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि दिस मंथ हैज़ पास्ड क्विकली। क्या क्विकली पास हो रहा है? तो ये मंथ। तो ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन अराइज, कहाँ से क्वेश्चन अराइज? ये क्वेश्चन हमारा यही तीन वर्ड से हमारा, वाट, हु एंड होम। अब आते हैं इसके टाइप्स में। देयर आर काइंड्स ऑफ नाउन। बहुत सारे टाइप्स हैं। जनरली हम लोग 5 टाइप्स को हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड मटेरियल नाउन एंड फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट एंड फिफ्थ कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट इज़ अ नेम विथ रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल और सेपरेट इट फ्रॉम। कहने का मतलब है एक विशेष चीज़ों का नाम जिसको हम सेपरेटली रख सकते हैं। जैसे कि अब आपका ही शहर है, आप मान लीजिए हमारा शहर धनबाद है, तो धनबाद एक पर्टिकुलर चीज़ है। अब ये ऐसा नहीं है कि धनबाद जो बहुत सारा धनबाद होगा, धनबाद एक है। तो ये जो है एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि रीचा सिंह। अब रीचा तो बहुत होगी, लेकिन उसके साथ क्या ऐड हो गया? सिंह। तो ये हमारा टाइटल, तो ये एक ही होता है। अब इसी का हम लोग अब नाउन का पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नोट है क्या? देखिए, इट्स फर्स्ट लेटर इज़ अपर केस। कहने का मतलब है इसका हमेशा हर वर्ड का फर्स्ट लेटर अपर केस होगा, यानी कि कैपिटल लेटर। जैसे कि राम हुआ, पाठक हुआ, पटना हुआ। नोट 2 देखिए, इट इज़ सिंगुलर एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब है कि अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। जैसे कि जॉन इज़ एन इंग्लिश बॉय। जॉन यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर की बात हो रही, तो इसके साथ इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है। पटना इज़ ए डियरर सिटी। जैसे कि पटना एक सिटी की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। नोट 3, वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर इट। हम लोग जो है आर्टिकल को इसके पहले यूज़ नहीं करते। जैसे कि न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी। न्यू दिल्ली जो है एक कैपिटल, कहने का मतलब इस है कि न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे? वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर। तो ये कैपिटल द जो है हमारा रॉन्ग है। जैसे कि आई मेट द जॉन वाज एन इंग्लिश बॉय। तो यहाँ पे आर्टिकल है जॉन के पहले, ये नहीं होगा, ये गलत है। अब नोट 4 में देखिए क्या है। विल एडमायरिंग समवन विथ समबडी वी यूज़ आर्टिकल द विथ सेकेंड सब्जेक्ट। अगर कोई कुछ है, उसको किसी चीज़ को एडमायर कर रहे हैं तो उसके पहले द, जैसे द का यूज़ होगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द शेक्सपियर इन द रिसेंट टाइम। अमिताभ बच्चन ने रिसेंट टाइम में शेक्सपियर का रोल प्ले किया है। तो ये जो है अमिताभ बच्चन शेक्सपियर तो नहीं है, लेकिन वो एडमायर कर रहे हैं, उसका रोल कर रहे हैं। तो शेक्सपियर के पहले द का यूज़ हो जाएगा। जैसे कि कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर स्विट्ज़रलैंड तो नहीं है, लेकिन इंडिया का स्विट्ज़रलैंड उसको कहा जाता है या फिर उसके जैसा माना जाता है, तो एडमायर हो रहा है। तो यहाँ पे भी स्विट्ज़रलैंड के पहले द का यूज़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड बाबा ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ कॉल्ड के बाद द नहीं लगाया। क्यों नहीं? देखिए अब डॉक्टर कलाम जो है बाबा तो नहीं है, बट उन्हें जो है माना गया है, वो उनसे इंस्पायर हो रहा है, एडमायर किया गया है। तो यहाँ पे बाबा के पहले द लग जाएगा। हम नोट 5 में आते हैं। विल मेकिंग समवन विथ समबडी वी यूज़ आर्टिकल ए एन। अब इसका मतलब क्या है कि
आप वो हैं नहीं बट वो वैसा सोचते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए, एवरी गर्ल थिंक्स हिमसेल्फ ए प्रियंका चोपड़ा इन आवर। तो हमारे एरिया की सभी लड़कियां खुद को प्रियंका चोपड़ा समझती है। एक्चुअल में वो प्रियंका चोपड़ा तो नहीं है बट वो खुद को प्रियंका चोपड़ा समझ रही है। डैट मीन्स यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ होगा। नेक्स्ट आते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। द वर्ड इज कॉमन, इट इज़ अ नेम दैट रिप्रेजेंट कास्ट, टेल एनीबडी नेम, इट शोज इंटायर कास्ट। कह रहे हैं कि कोई भी कॉमन नाम हो, चाहे कास्ट हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर मतलब एक ग्रुप। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल है टीचर। टीचर तो लेडी टीचर होती है, जेंट्स टीचर होते हैं, फिर अलग अलग केमिस्ट्री टीचर, फिजिक्स टीचर। लेकिन सारे टीचर को हम एक नाम में बोल सकते हैं ना, सारे टीचर्स हैं। चेयर का भी तो बहुत सारा शेप, साइज, कलर, हर चीज़ अलग अलग होते हैं। लेकिन सारे चेयर्स को हम एक नाम दे सकते हैं कि सिंपल चेयर में वो सारे इंक्लूड हैं। स्कूल, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गवर्नमेंट स्कूल, बहुत टाइप के स्कूल्स होते हैं, लेकिन उसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं स्कूल। अब टाउन की बात करें, धनबाद हुआ, पटना, रांची, ये सारे टाउन हैं, लेकिन हम एक साथ बोल सकते हैं कि वो लड़का जो है टाउन में, किस टाउन में रहता है ये हमें नहीं पता, बट हम उसको एक पर्टिकुलर नाम, एक कॉमन नाम दे सकते हैं टाउन। ये सब जैसे एग्जाम्पल हो गए हमारे कॉमन नाउन के। अब इसके कुछ पॉइंट्स से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल टू। ये सिंगुलर भी होते हैं एंड प्लूरल भी होते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे देखिए, प्लेयर प्लेयर्स, बुक बुक्स, पेन के पेन्स, स्टोरी। तो यहाँ पे स्टोरी, जहाँ पे वाई वाले वर्ड होते हैं तो वाई जो है वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होते हैं तो वो जो है चेंज हो जाते हैं IES में। तो यहाँ पे देखिए स्टोरी वाई के पहले आर है, डैट मीन्स कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे चेंज होके ये हो गए हैं स्टोरीज, STORIES। अब नोट 2 में आते हैं। इट इज़ सिंगुलर एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड इट टेक्स आर्टिकल। अगर ये सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर लेंगे एंड ये आर्टिकल्स को भी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बॉय इज़ सर्चिंग फॉर ए जॉब। तो बॉय सिंगुलर है तो डैट मीन्स यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। और यहाँ पे मैंने कहा कि आर्टिकल के भी यूज़ होंगे, तो यहाँ पे जॉब। यहाँ सेकंड में आई वांट टू सेलेक्ट द गर्ल हु स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आई वॉन्ट टू सेलेक्ट, तो मैं चाहता हूँ उस गर्ल को सेलेक्ट करना जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है। तो देखिए यहाँ पे भी आर्टिकल्स के यूज हुए हैं एंड ये सिंगुलर थे जिसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ हुए हैं। आई वॉन्टेड टू सेलेक्ट द, देखिए स्पीक्स सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे देखिए ए चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, एक कुर्सी है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर यूज़ है। अब नोट 3 में देखिए, when it is plural and it takes plural verb and it does not, जब ये plural होते हैं तो ये verb भी plural लेंगे and उस कंडीशन में ये आर्टिकल्स को नहीं लेते हैं। यहाँ पे देखिए द रिवर हैज़ ओवरफ्लोड इन फ्लड। फ्लड के टाइम में फ्लड के टाइम में रिवर ओवरफ्लो होने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स की बात हो रही है, यानी कि ये प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल यूज़ हुआ। तो यहाँ पे जब प्लूरल वर्ब की बात होगी तो वहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे भी द बॉयज़ हैव सूड अगेंस्ट द प्रिंसिपल। तो यहाँ बॉयज़ हैं, प्लूरल है, यहाँ वर्ब भी प्लूरल यूज़ हुए, तो यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं होंगे, ये गलत है। अब थर्ड पॉइंट 4 में आते हैं, नोट 4 में आते हैं। व्हेन इट इज़ प्लूरल विदाउट यूजिंग S and ES वी यूज़ आर्टिकल। ऐसे प्लूरल जो S और ES के बिना भी प्लूरल यूज़ होते हैं वो आर्टिकल द का यूज़। जैसे कि पुलिस का कोई प्लूरल नहीं होता। पुलिस जो सारे पुलिस को हम लोग, पुलिस एक प्लूरल वर्ड है, तो इसलिए यहाँ देखिए द पुलिस वाज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे द का यूज़ है। जैसे कि पीपुल आर मूविंग टूवर्ड्स सिटी, तो पीपुल भी एक ऐसा वर्ड है जो कि प्लूरल होता है, तो यहाँ पे हम लोग पीपुल के पहले द का यूज़ करेंगे। क्लियर। अब आते हैं थर्ड, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी मैटर की बात कर रहे हैं। जैसे कि इट इज़, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ नेम विच इज़ अनेबल टू काउंट बट वी कैन मेज़र और वेट, जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि वाटर हुआ, राइस हुआ, गोल्ड हुआ, और इससे कुछ ना कुछ बनता है। राइस से हम लोग चावल बनाते हैं, गोल्ड इससे बहुत सारी ज्वेलरी बनाते हैं, घी, ऑयल, ये सब हमारा मटेरियल नाउन हो गया। अब इसका नोट 1, इट इज़ सिंगुलर एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये भी जब सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर। इसका कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। दिस रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, ये रिंग जो है गोल्ड एंड डायमंड का है। और इसका देखिए स्पेलिंग, सेलिंग पीनट
ऑन द रोड साइड इन द ओनली मीन्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। यहाँ देखिए पीपल, द पीपल यहाँ पे छूट गया, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है हमारा सेलिंग पीनट्स हो गए। यहाँ पे पीनट्स जो है ऑलरेडी, जो पीनट्स यहाँ पे सेलिंग पीनट्स की बात हो रही, तो पीनट्स यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पे पीनट होंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है। क्लियर। तो ये हमारा जो है फर्स्ट वाले पार्ट में मिस्टेक है, तो यहाँ पे सेलिंग पीनट्स की जगह पे हम लोग सेलिंग पीनट करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे करेक्शन करके भी लिख दिया हुआ है। नोट 3 में आते हैं। वी डू नॉट आर्टिकल बिफोर यूज, वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर इट। हम लोग आर्टिकल का यूज़ इसके पहले नहीं करेंगे। देखिए द गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस देन एनी अदर। मैंने यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया है? बिल्कुल नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए ये द मिस्टेक है। क्लियर। अब नोट 3 में क्या है, व्हेन इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्टिव एंड इट टेक्स आर्टिकल्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव की तरह काम करेगा तो ये आर्टिकल लेगा। तो देखिए ए वाटर टैंक, ये यहाँ पे हो गया एग्जाम्पल। देखिए ए प्लास्टिक टॉय, ए गोल्ड। व्हील डिगिंग द फील्ड आई फाउंड गोल्ड बिगनिंग। यहाँ पे भी देखिए द फील्ड का यूज़ हुआ है। नोट 4 में देखिए क्या है, इट इज़ मेड पर्टिकुलर एंड इट टेक्स आर्टिकल्स। अब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों का यूज़ होता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सेंटेंस का हमारा जो है सेंटेंस का फॉर्म दे दिया। जैसे देखिए द, फिर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर सेंटेंस हमारे इस फॉर्म में होगा तो हमारा यूज़ द का होगा। जैसे कि देखिए द वाटर ऑफ द गंगा रिवर इज़ वेरी पायस प्लेस फॉर द कस्टम ऑफ हिंदू। तो देखिए वाटर है, नाउन है हमारा, नाउन के पहले द का यूज़ हो गया, ऑफ हो गया, और ऑफ के पास फिर देखिए हमारा गंगा का यूज़ हुआ है। तो ऑफ के बाद हमारा जो है ऑफ द गंगा, तो यहाँ पे द गंगा इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि गंगा हमारा जो है प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा द का यूज़ होता है, तो इसलिए ये हमारा द का यहाँ पे यूज़ हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखिए द मिल्क मैन ऑफ गंगाराम इज़ वेरी लिंग्विस्टिक। यहाँ पे देखिए मिल्क मैन के पहले, यहाँ पे मिल्क के पहले द का यूज़ हुआ है। अब नोट 5 में देखिए ड्रग्स यानी कि वेस्ट मटेरियल इज़ ओनली मटेरियल विच इज़ प्लूरल। वेस्ट मटेरियल का यूज़ हमेशा प्लूरल के फॉर्म में होता है। तो अब इसका कुछ नोट्स देखिए क्या है। नोट्स देखिए ड्रग्स आर स्टिकिंग, ड्रग्स आर स्टिकिंग। तो देखिए यहाँ पे स्टिकिंग, तो यहाँ पे आर का यूज़ हुआ है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इट इज़ अ नेम विच इज़ अनेबल टू सी बट वी कैन फील इट। हम लोग उसको देख तो नहीं सकते हैं लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं। जैसे कि फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये सब। जैसे कि फीलिंग में हमारा लव, थॉट्स, लव हो जाते हैं, थॉट्स लव हो गए, फ्रेंडशिप हो गए, और एक्शन में थॉट्स, अरेंजमेंट, लाफ्टर, ये सब हमारा एक्शन है। क्वालिटी, ग्रेटनेस, काइंडनेस, इसको हम लोग फील कर सकते हैं, बट इसको हम लोग जो है हम लोग इसको फील कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते। स्टेट, यूथ, चाइल्डहुड, फिर तुम आपका बुढ़ापा भी एक स्टेट है। ये सब हमारा जो है स्टेट में आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या एक पॉइंट है, एस साउंड जो कि वर्ब और नाउन दोनों ही होंगे तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म में होंगे। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अब इसका फर्स्ट नोट क्या है, इट इज़ सिंगुलर एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जस्ट वहाँ पे जो हम लोग पॉइंट आउट किया उसी चीज़ को इसको लैंग्वेज में हम लोग लिखे हैं। तो जैसे कि देखिए ब्यूटीज़ लाई इन आइज ऑफ बिहोल्डर। तो देखिए ब्यूटीज़ लाई, तो यहाँ पे हमारा ब्यूटीज़ भी, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या, इट इज़ सिंगुलर, ये सिंगुलर होता है एंड वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पे ब्यूटीज़ हमारा प्लूरल है तो इसको हम लोग ब्यूटीज़ को सिंगुलर में फॉर्म में चेंज किया, एंड लाई को भी हम लोग सिंगुलर। तो हम लोगों को पता है कि लाइज जो है हमारा सिंगुलर फॉर्म है। लव इज़ ब्लाइंड, लव सिंगुलर है एंड उसके साथ इसका यूज़ किया गया है जो कि सिंगुलर ही है। अब इसका आगे का और कुछ एग्जाम्पल्स ये भी देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं कलेक्शन नाउन में, कलेक्टिव नाउन में। इट इज़ अ नेम विच इज़ फॉर्म बाय ग्रुप और कम्युनिटी। ये एक ऐसा है जो कि फॉर्म करता है ग्रुप और कम्युनिटी, जैसे कि पीपुल
ऑडियंस, फर्नीचर, बेंच ऑफ कीज। पीपल में क्या है, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ऑडियंस, बहुत सारे लोग होते हैं, ये एक ग्रुप है। अब इसका भी देखिए, इसके भी 3 काइंड्स होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कलेक्टिव। पहला क्या है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव। हम लोग फर्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है, देखिए, इट इज़ ए कलेक्टिव नाउन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, स्पेशली नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे कि सीनरी, क्रॉकरी। तो अब सीनरी तो एक नहीं हो सकते, बहुत सारी सीनरी को हम बोल सकते हैं। क्रॉकरी में हमारे सारे बर्तन आते हैं जो कि फाइबर्स के होते हैं या फिर जो खूबसूरत। लगेज में हमारे सारे बैग्स आ सकते हैं, वगेज, ज्वेलरी। तो ये क्या है, एक ग्रुप है, नॉन लिविंग थिंग का एक ग्रुप है। जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ सिंगुलर एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब को लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इट्स लगेज आर हैवी। लगेज, तो यहाँ पे देखिए, लगेज हमारा प्लूरल था एंड तो हम लोग सिंगुलर की बात करें तो हिज लगेज। तो यहाँ पे लगेज को हम लोग चेंज कर दिए सिंगुलर फॉर्म में, एंड यहाँ पे हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो गया। माई फर्नीचर, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। तो माई फर्नीचर्स यहाँ पे नहीं होंगे, फर्नीचर होंगे, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। अब इसका एक जो है कॉमन एरर के फॉर्म में मैंने दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीनरीज फिर से यहाँ पे मिस्टेक है, तो सीनरी को हम लोग चेंज कर देंगे। अब नोट 2 क्या, वी कैन मेक देम प्लूरल बाय यूजिंग पीसेस। अगर इसको हम लोगों को प्लूरल बनाना है तो क्या यूज़ करना होगा, पीसेस। जैसे कि ऑल माई क्रॉकरीज आर ब्रोकन, ये रॉन्ग है। ऑल पीसेस ऑफ माई क्रॉकरी, क्योंकि क्रॉकरी का प्लूरल कभी क्रॉकरीज होता ही नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। अगर इसे हम लोगों को प्लूरल बनाना है तो हम लोगों को एक वर्ड यूज़ करना होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं पीसेस। तो देखिए, यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, ऑल पीसेस ऑफ माई क्रॉकरी। अब नेक्स्ट में आते हैं, मैनी फर्नीचर्स आर मिसिंग। फिर यहाँ पे मिस्टेक है, फर्नीचर्स प्लूरल होते ही नहीं। फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है। उसे अगर प्लूरल बनाना है तो आइटम का यूज़ करें, मैनी आइटम ऑफ फर्नीचर आर मिसिंग। अब नेक्स्ट आते हैं, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। इसका अब डेफिनेशन हमने, इट इज़ ए कलेक्टिव नाउन विच इज़ फॉर्म्ड बाय सम काइंड ऑफ थिंग स्पेशली लिविंग। यहाँ पे ग्रुप लिविंग के ग्रुप की बात की, जैसे कि ऑडियंस हो गए, पीपल हो गए, क्राउड हो गए, ये सब हमारे जो हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखा हुआ है, आर्मी, ब्रांच ऑफ कीज, तो ये सारे लिविंग हैं। अब इसका नोट 1, इट इज़ प्लूरल एंड इट टेक्स, पूरे सेम पॉइंट है। ये अगर प्लूरल होंगे तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, जैसे कि कैटल्स, तो ये जो है ऑलरेडी प्लूरल होता है। तो कैटल, यहाँ पे देखिए, यहाँ कैटल्स, तो ये मिस्टेक है। तो कैटल आर ग्रेवी। तो ये जितने भी होते हैं नॉन लिविंग के जो जितने भी ग्रुप, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। तो इसे प्लूरल बनाने की कोई, जैसे कि आर्मी खुद में एक ग्रुप है, तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज़ होंगे। नोट 3 क्या है, ए सीरीज, ए आइटम, ए ग्रुप, ए गैंग, ये सब जो है, ये सब सारे जो हैं प्लूरल, इट इज़, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और इसके साथ प्लूरल काउंटेबल, ये सारे सीरीज हुए, प्राइड ऑफ, ए कैटल ऑफ, ये सारे शब्द के साथ ये प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ होंगे एंड सिंगुलर वर्ब। जैसे कि ए सीरीज मैचेस, अब प्लूरल काउंटेबल नाउन मैचेस इज बीइंग प्लेस्ड बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया, तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। ठीक इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम, ए गंगा ऑफ रॉबर्स इज बीइंग अटैक बाय स्ट्रेंजर्स, तो यहाँ पे भी देखिए सिंगुलर इज का यूज़ हुआ है। अब लास्ट हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या है, इट इज़ ए कलेक्टिव नाउन विच इज़ फॉर्म्ड बाय ग्रुप और कम्युनिटी एंड समटाइम्स इट इज़ सिंगुलर और समटाइम्स। इसमें हमारा ग्रुप और कम्युनिटी की बात तो, लेकिन कभी ये सिंगुलर भी होते हैं, कभी देखिए उसमें, अभी इससे पहले जो मैंने 2 पढ़ा, तो फर्स्ट वाले में क्या था, सिर्फ नॉन लिविंग की ग्रुप की बात है जो कि हमेशा ही सिंगुलर होता है, उसे प्लूरल बनाने के लिए पीस या आइटम का यूज़ करते थे। अब दूसरा ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन में क्या था, नॉन लिविंग थिंग के ग्रुप की बात है जो ऑलरेडी प्लूरल होते थे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में क्या है कि दोनों ही होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, कुछ सिंगुलर होते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट हो गए एग्जाम्पल, कैबिनेट, जूरी, पार्लियामेंट, काउंसिल, कमिटी, ये सब सारे जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के एग्जाम। जैसे कि इट इज़ सिंगुलर व्हेन इट टेक्स सिंगुलर, इट इज़ कम्बाइन यूनाइटेड टुगेदर विद। तो इसको जो हम, ये सिंगुलर होते हैं तो इसको कम्बाइन यूनाइटेड टुगेदर विद का यूज। जैसे कि जूरी हैज़ टेकन डिसीजन ऑन ए कश्मीर इशू
कमिटी इज फॉर्म। तो यहाँ जूरी जो है का यूज़ किया गया, तो जूरी हमारा सिंगुलर है, तो इसके लिए इसके साथ हमारा जो है हैज़ का यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पे कमिटी का भी यूज़ कर दिया, भी हमारा सिंगुलर, तो यहाँ पे भी देखिए यूज़ किया। नोट टू इट इज़ प्लूरल, अगर कोई प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे कि जूरी हैव टेकन दियर रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ये हमारे ऊपर सेंटेंस में डिपेंड करता है कि ये जो वर्ड है कि हम किस सेंटेंस में यूज़ करें। जिस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि ये जूरी वर्ड जो फर्स्ट सेंटेंस में जूरी वर्ड सिंगुलर के लिए यूज़ हो गया, और सेकेंड सेंटेंस में जूरी जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहा है। समझ रहे हैं। लास्ट एग्जाम, कमेटी आर डिवाइडेड, तो यहाँ पे भी देखिए कमेटी यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ हो रहा है। अब आते हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल एंड, और कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस है, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन। ये जो भी मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर, अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन का ये हमारा कॉमन प्रॉपर्टी है सारे के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।